ट्रेडिंग 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 आजकल हम यह आम ही सुनते हैं। उसने ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट किया और उसने ट्रेडिंग में इतना बड़ा लॉस कर दिया। आज हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे होते हैं और ज़्यादा लोग इससे लॉस ही क्यों करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए सूटेबल है, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए इसको करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड से इसमें क्या डिफरेंस है। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमें इसके नाम से ही पता चलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में ही शेयर को बाय करके उस ही दिन शेयर को सेल कर देना, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ सेम डे। आपका प्रॉफिट और लॉस एक दिन में ही डिसाइड हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड्स में आप शेयर्स को कुछ दिन और साल के लिए होल्ड करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट और स्विंग्स पर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, जो कि शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स के नाम से है। इंट्राडे जानने से पहले वह आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जो शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स में शो होंगे और इंट्राडे ट्रेड्स आपको पोजीशंस में रिफ्लेक्ट होंगे। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को डेरिवेटिव्स में करते हैं, मतलब कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ऑप्शंस में किसी शेयर की कॉल या पुट को बाय और सेल किया जाता है। हम इसे सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ रिलायंस शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं रिलायंस शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ पर है और हमें लग रहा है कि ये 100 से 103 जाने वाला है, तो हम रिलायंस की सीई मतलब कॉल बाय करेंगे और 100 रुपीज़ पर हमने इसको बाय कर लिया और 103 रुपीज़ आने पर हमने इसको बेच दिया, मतलब 3% प्रॉफिट पर। अगर मेरा रिलायंस शेयर को लेकर व्यू नेगेटिव हो, मतलब 100 से यह 103 नहीं 57 जाएगा, तो मैं रिलायंस की पीई मतलब पुट बाय करूंगा और जब इसका प्राइस 100 से घटकर 57 होगा तो मैं इसे बेच दूंगा और इस तरह यह भी मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग्स में हम शेयर के बढ़ने और घटने पर कॉल और पुट बाय करके दोनों ही तरफ पैसा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमें इसमें कितना % प्रॉफिट लॉस हो सकता है और हमें कितने पैसे किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए चाहिए। इंट्राडे में 2-3% प्रॉफिट भी बहुत होता है। ब्रोकर हमें इसमें लीवरेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक तरह का लोन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम मार्जिन कहते हैं। अब इसे भी हम सरल तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं। रिलायंस के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, जिससे मैं सिर्फ 10 शेयर ही बाई कर सकता हूँ। बट इस 1000 पर 3% का प्रॉफिट 30 रुपये होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही कम है। यहाँ पर हमें ब्रोकर लीवरेज प्रोवाइड करेगा, मतलब 9000 मुझे ब्रोकर देगा, 1000 मेरा होगा, टोटल 10,000 हो गया। तो इस 10,000 से मैं 100 शेयर बाय कर लूँगा। अब मैं रिलायंस शेयर को 100 पर बाय करके 103 पर बेचूंगा, तो मतलब 100 शेयर्स को 3% प्रॉफिट पर बेचकर मैं 10,300 कमा लूँगा। और यहाँ मैंने अपने पास से लगाए थे 1000 रुपये और मुझे मिले 1300, जिसमें 300 मेरा प्रॉफिट है और बचे हुए 9000 ब्रोकर अपने वापस ले जाएगा। अब तक हमने प्रॉफिट की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन अगर गेम रिवर्स हो जाए तो बहुत लॉस भी हो सकता है। अगर शेयर 100 से 103 रुपीज़ बढ़ने की जगह 57 रुपीज़ पर आ जाता है और मैं कॉल बाय करके बैठा हूँ, तो मुझे यह 300 रुपये अपनी तरफ से भी देने पड़ सकते हैं और मेरे पास 1000 में से 97 रुपये ही बचेंगे। ब्रोकर इनमें से 9000 अपना वापस लेकर चला जाएगा और मेरा 1000 में से 700 ही मेरे पास रह जाएगा। इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। कभी भी ट्रेड हमारे उल्ट चले तो हम एक लिमिटेड लॉस लेकर निकल जाएंगे। यह एग्जाम्पल हमने बहुत ही छोटी अमाउंट का लिया है। कुछ प्रो ट्रेडर्स तो लाखों करोड़ों का लीवरेज भी लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा, जो आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके रिश्तेदार हो? नहीं ना। बट ब्रोकर का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आता है, जो कि आप ब्रोकरेज के रूप में उसे देंगे। बात यह है कि ब्रोकर इतना पैसा कहाँ से लेकर आता है। जब कोई इंसान स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो 2 दिन शेयर को सेटल होने में लगते हैं, मतलब स्टॉक जिसने सेल किया कुछ पैसा उसके पास 2 दिन बाद जाएगा। इन 2 दिनों में ब्रोकर उस मार्जिन को यूज़ कर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप शेयर को बाय करने की जगह सेल भी कर सकते हो, बट एक वीडियो में इतना कुछ बताना ज़्यादा हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
सो ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स ज़बरदस्त प्रॉफिट भी करते हैं और लॉस भी। अगर आप इंट्राडे में आना चाह रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रख लो। इंट्राडे सीखने के लिए आपको समय देना होगा। इसमें प्रॉफिट डेली तो कर सकते हो पर लॉस को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे इसमें ज़्यादा पैसा लगाकर ग्रीडी बनोगे तो यह आपके लिए गैम्बलिंग जैसा बन जाएगा। मोस्टली ट्रेडर्स फुल टाइम जॉब की तरह ही इंट्राडे को करते हैं, मतलब 9 से 3:30। अगर आप उन्हें इस समय डिस्टर्ब भी करोगे तो आप किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हो। और एक बात, जब आप न्यू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको टिप्स के लिए कॉल्स मैसेजेस आएंगे जिसको कि आपको अवॉइड करना है। सो आपको सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम डिफरेंट वे से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात करते रहेंगे। लाइक एंड शेयर भी जरूर करना।